जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:35 यानी कि सिर्फ 5 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए और किसी तरह से ये वीक ख़त्म हो गया है। नाउ गुड डेज फॉर बुल्स नेक्स्ट वीक, आई एम डैम श्योर। और आज अगर 17,100 पे मार्केट है तो अब मेरे पास कितने दिन बचे दोस्तों? अपनी बात को मैं कभी भी चेंज नहीं करता हूँ। जब 17,375 आया तो भी चेंज नहीं किया, और 16,836 आया तब भी चेंज नहीं किया। क्या बोलता हूँ मैं कि 4 तारीख तक मार्केट 18,000 पहुँचेगा, मतलब पहुँचेगा। अगर नहीं पहुँच पाता है तो मैं छोड़ दूंगा। सेम बात मैं रिपीट करता हूँ। अब आज आज के मार्केट में डेफिनेटली आप सबको पता चल गया कि मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी है। तो अब मैं सिर्फ एडवाइस ही कर सकता हूँ किसी को, जो भी कोई फंसा हुआ है मेरी पहचान का कोई फंसा हुआ है तो मुझसे एडवाइस अगर मांगने आता है तो डेफिनेटली मैं उसको सही सलाह दूंगा और अनबाइस्ड दूंगा। करेक्ट। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, फिर आज के वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, इसको देखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको अभी अभी मेरे असिस्टेंट से जो बातचीत हुई उसको सुनाता हूँ। मेरे असिस्टेंट है सागर सर, जो इनिशियल क्लासेस होती है, जो भी आपका 3 महीना का वेबिनार होगा उसकी इनिशियल क्लासेस हमेशा वो लेते हैं। 6 क्लास 2 घंटे वाली वो लेंगे, 6 या 7 क्लास। उसके बाद की सारी क्लासेस मैं लेता हूँ। थोड़ा सा हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनिए अभी अभी जो हुई थी। ठीक है, 3:24 पे ये बातचीत हुई। सर आज का एडवाइस मेरा बता। एनी टाइम सर, एकदम काट दिया था तभी। कितना में बेचा 17,000 वाला कॉल तूने? सर बताओ। सर 1 मिनट है, चालू रखो। मैंने तो वही खोला था अभी। एडवाइस करना था पहले तो बोला। एडवाइस का 10,000 रुपया अलग से मिलना चाहिए कि नहीं? अरे सर आप बोलो तो जान हाजिर है। 10,000 क्या है? मैंने 346 में बाई किया था 17,000 वाला। आज मैंने कब बेचने बोला बता? एकदम टॉप पे था तब बेचने बोला? हाँ एकदम टॉप पे, मतलब अराउंड मेरे ख्याल से 476 गया था तब बेचा मैंने कॉल। करेक्ट, हाँ कॉल। तो तेरे को और मैंने ये भी पूछ दिया था कि तेरे पास 17,500 का कॉल है जिसका तेरा 140 रुपया लगा हुआ है, वो फ्री हो जाएगा इससे। और तू आराम से 10 तारीख तक बैठ सकता है। आराम से। तो बस ये मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप में भी तेरे को एक क्वेश्चन लिखा है, उसको वहाँ पे ईमानदारी से अपना ट्रेड भी पोस्ट करके डालता हूँ फटाक। तो आपने सुना, ये मेरे असिस्टेंट है सागर चौहान, मुंबई से है। ये मेरे को असिस्ट करते हैं ट्रेनिंग में, जो वेबिनार वगैरह। तो इन्होंने 2 कॉल ले रखे थे, 17,000 का और 17,600 का या 500 का कोई सा। तो इसने बोला सर 17,000 वाला मेरा 346 का कॉस्ट है, अभी 476 या कुछ इतना आ रहा है, तो मैं अगर इसको रखूँ या इसको बेच दूँ, मतलब इसको रखूँ या क्या करूँ? तो मैंने बोला इसको बेच दे, ताकि जो 17,500 या 600 का तेरा कॉल है वो फ्री हो जाएगा और तू आराम से दोनों ही 10 तारीख के थे इसके पास। तो मैंने बोला वो वाला तू आराम से फ्री में खेल सकता है बजट का गेम। तो देखते हैं, इसी बात को टेलीग्राम में चेक करते हैं। ये है टेलीग्राम हमारा, जो स्टूडेंट्स अभी जो क्लासेस चल रही है उसका। इसको देखिए आप, यहाँ पे हमारे चंद्रशेखर जी है जो पुराने स्टूडेंट है, वो हमेशा निफ्टी के बारे में क्या ईएमए चल रहा है, क्या आईवी चल रहा है, ये मेरे को बहुत आसान हो जाता है। तो अब आ जाइए और एक गधा कुछ ये, लेकिन याद रखिएगा ये ग्रुप में, ऐसी ग्रुप में आपको भी डाला जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग का कोई भी एडवाइस नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको लर्निंग, जो आप चार्ट सीख रहे हो उसके क्वेश्चन आप पूछोगे तो जवाब मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, मैंने इसको लिखा सागर प्लीज़ राइट व्हाट यू आस्क। तो इसने लिखा सर आई हैव 17,000 एंड 10 फरवरी के कॉल थे ऑलरेडी इन प्रॉफिट, सो आई आस्क सर व्हाट शुड आई डू, शुड आई कैरी फॉरवर्ड और स्क्वायर इट ऑफ? सर सेट स्क्वायर ऑफ 17,000 कॉल व्हेन इट्स ऑन पीक एंड कीप 17,000 कॉल फॉर 10 फरवरी। आई हैव ऑलरेडी रिकवर्ड कॉस्ट ऑफ 17,600 कॉल इन 17,000 कॉल प्रॉफिट।
मतलब इसने क्या किया, 17,000 वाला भेज दिया, 17,600 का फ्री का हो गया। कैसे फ्री का हो गया, देखिए इसने स्क्रीनशॉट भी डाला है। 17,000 वाला कॉल इसके पास अब नेट क्वांटिटी जीरो दिखा रहा है, करेक्ट। 346 की इसकी कॉस्ट थी, 468 में इसने बेचा है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट इसकी 146 है, तो ये यहाँ से रिकवर हो गया है पैसा। अब ये फ्री में आराम से बैठ सकता है 17,600 के कॉल पे, क्योंकि इसको मेरे पर भरोसा कि 18,000 आएगा। तो इसको मैंने 10 फरवरी का, सबको 10 फरवरी का बोला। ये भी उस समय 208 रुपये चल रहा था, फिर भी मैंने बोला इसको मत काटना, इसको फ्री में अपन खेल सकते हैं। यहाँ पे गेन भी दिख रहा है इसका 9,600, करेक्ट। ये स्क्रीनशॉट कितनी बजे का है वो भी दिख जाएगा सेट टाइम। स्क्रीनशॉट इज टेकन आफ्टर सम टाइम, आई स्क्वायर इट ऑफ। 478 में किया इसने, 478 में बेचा है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस उस समय की आ रही होगी, तो 10 रुपये और जोड़ लीजिए, करेक्ट। उसके बाद इसने क्या लिखा, और ये लिख रहा है कि वापस से ये कॉल 346 पे आ गया है। नहीं, ये 17,100 का बेटा, तूने बेचा 17,000 का, नहीं 100 का ही था, सॉरी 100 का ही था इसके पास। 17,100 का था और 17,600 का था, तो इसने इसका 346 का वापस से इसका कॉस्ट पे आ गया, लेकिन अब इसको खरीदना नहीं है क्योंकि अब इसके पास ये फ्री का माल हो गया। तो ये आपने समझ लिया, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट गाइडेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केट पे। 17,101, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव डेज मार्केट ने 17,100 का लेवल को बचाया, जबकि मार्केट इस वीक में 16,836 भी गया, करेक्ट। अब आ जाते हैं, आज मैंने क्या कॉल दिए वो दिखा देता हूँ आपको। आज मैंने क्या दिए वो भी ज़रूरी है, रॉन्ग हो कि राइट हो वो अलग बात है, रॉन्ग कोई भी हो सकता है। ये मेरे आज के कॉल्स हैं। सबसे पहले मैंने 9:31 में अपने पर्सनल फॉलोअर्स को क्या लिखा कि टारगेट अचीव इन 1 डे। किस में टारगेट अचीव हुआ, 1200 वाले कॉल में, बैंक निफ्टी वाले कॉल में, करेक्ट। तो वो बुक हो गया। पोजिशनल बाई दिया मैंने, HCL टेक बाई दिया, बाई 1,090 पे, 1,070 का स्टॉप लॉस, 1,000 नहीं 1,070 पे और ऐड करना है, 1,050 का स्टॉप लॉस, 1,155 का टारगेट विद इन 8 ट्रेडिंग डेज। 8 ट्रेडिंग डेज में 1,155 आएगा। क्यों आएगा मैं आपको अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने कंडीशनल कॉल दिया 12 बजे कि फेडरल बैंक, उस समय 102 रुपये चल रहा था, तो अगर 100 आए, 100 के नियर आए तब खरीदना है। स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली आपको 96.50 का डालना है, और 111 का टारगेट विद इन 10 डेज ऑफ कॉल गेटिंग एक्टिव। तो ये कॉल भी एक्टिव हुआ। क्यों एक्टिव हुआ, देखिए फेडरल बैंक 102.95 गया था, लेकिन मैंने फिर भी क्या लिखा, 100 आएगा तभी खरीदना है। तो आया मार्केट 90, यानी कि मुझे विश्वास था कि आज 100 आएगा, तो 99.65 का लो बना है, और लास्ट ट्रेड आपके सामने 100 रुपये पे ही हो रहा है, 100 रुपये। दिस इज कॉल्ड क्लास। ये मैंने 12 बजे लिखा। अब 12 बजे का फेडरल बैंक का रेट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 डे 5 मिनट्स चार्ट लगा देता हूँ। फेडरल बैंक टू डेज 5 मिनट्स। अब 12 बजे कितने क्या रेट थी इसकी देखते हैं। एग्जैक्टली 12 बजे टॉप पे था कि नहीं, आप देख सकते हो 12 बजे ये टॉप पे था, 102 रुपया 75 पैसा, आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ देखिएगा टॉप पे था। तब मैंने क्या लिखा, आज का टॉप भी 102 रुपया 75 पैसा है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में 295। टॉप पे लिखा था कि 100 आएगा तभी खरीदना है, करेक्ट। और आया कि नहीं 100 के नीचे। अब इसमें मैंने बाई क्यों दिया,
चलिए वो बाद में बात करेंगे। तो ये भी आपको प्रूफ हो गया कि कितना हाई लेवल की स्टडी रखता हूँ कि 102.95 फ्यूचर में चल रहा है, फिर भी लिख रहा हूँ कि 100 आएगा तब खरीदना है। उसके बाद 2.55 पे अभी, अच्छा 2.27 पे एक्टिव हुआ, ये 2 बजे 12 बजे दिया, 2.27 को एक्टिव हुआ, ये भी लिखा है मैंने कि ये एक्टिव हो गया क्योंकि लो उस समय 99.90 का आ चुका। फिर मैंने लिखा 2.55 पे कि 3 रुपये 5 पैसा में 105 वाला कॉल ले लीजिए, 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट 6 रुपये का, क्योंकि इसका फ्यूचर 10,000 का है तो हर कोई की बस की बात नहीं होती इसको लेना। अब मंडे से नो लुक बैक, ये 3.14 पे लिखा हूँ, मंडे से अब बुल्स पीछे हटके नहीं देखेंगे। मंडे को सिर्फ मॉर्निंग का आवर्स आपको संभालना है, मॉर्निंग आवर्स बस। उसके बाद सारा का सारा मार्केट बुल्स की मुट्ठी में। ये मैं एडवांस प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ओनली मॉर्निंग 1 से 2 घंटा, या समझ लो 12 या 1 बजे तक आपको संभालना है, 1 बजे तक। उसके बाद पूरी तरह से बुल्स हावी हो जाएंगे। हो सकता है सुबह से ही तेज़ी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि क्लोजिंग नीचे हुई है तो मंडे फर्स्ट। उसके बाद आप 4 तारीख तक ही 18,000 देखोगे, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। यानी मेरे पास सिर्फ 5 ट्रेडिंग डेज है, 17,100 पे मार्केट है, मैं 900 पॉइंट की तेज़ी एडवांस में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और अब दाव क्या लगा रहा हूँ, अपना धंधा दाव पे लगा रहा हूँ। करेक्ट। अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखिए निफ्टी में क्यों इतना इतना दम से बोल रहा हूँ कि बुलिश रहेगा, सिखाता हूँ आज आपको। ये देखिए, एक समय का ये एक रेजिस्टेंस था 18,604, दूसरा रेजिस्टेंस था 18,210। दोनों को मैंने टच करके एक लाइन ड्रॉ कर ली, करेक्ट। दोनों को कनेक्ट करके दिस हाई एंड दिस हाई, 18,604 और 18,210, करेक्ट। अब मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के नीचे चला यहाँ तक, करेक्ट। नीचे चला कि नहीं, नीचे चला, नीचे चला, और यहाँ पे लोअर लो भी बनाते गया, लेकिन यहाँ आके ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ आके एक कैंडल इसके ऊपर निकल गई, यानी कि ब्रेकआउट आ गया, इस पोजीशन पे ब्रेकआउट आ गया, करेक्ट। ब्रेकआउट आने के बाद जो लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये लाइन जब तक कि ये ब्रेकआउट नहीं आया था तब तक ये लाइन क्या काम कर रही थी, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो अब सपोर्ट का काम करेगी। नियम यही बोलता है, once the price goes above resistance, then that particular resistance starts to act as a support. रेजिस्टेंस तब तक ही रेजिस्टेंस होता है जब तक प्राइस उसको क्रॉस नहीं करती है। प्राइस उसको क्रॉस करने के बाद ये सपोर्ट बन जाता है, फिर मार्केट इस पे सपोर्ट लेता है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब मार्केट इतने दिन रेजिस्टेंस के ऊपर चला और यहाँ से जब घूम के आया, इसी लाइन को सपोर्ट लिया कि नहीं। पिछले 4 दिन से इसके नीचे जरूर जा रहा है, लेकिन क्लोज हमेशा इस लाइन के ऊपर हो रहा है, करेक्ट। आप चेक कर सकते हो, उस दिन जितनी बड़ी गिरावट भी आई, इसके नीचे भी आया, लेकिन क्लोज इस लाइन के ऊपर हुआ। उसके बाद अगले दिन इसके नीचे काफ़ी नीचे आया 836, तो भी क्लोज इसके काफ़ी ऊपर हुआ। कल भी 866 आया, लेकिन क्लोज इस लाइन के ऊपर हुआ। आज तो इस लाइन के ऊपर ही रहा। ये समझ में आया आपको, इसीलिए। और इसको बोलता है समय बिताना। यहाँ पे समय बिताया इसने, इस पर्टिकुलर जोन में समय बिताया, ठीक है। ये जोन कौन सा हो गया, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये जोन यहाँ पे 4 दिन का समय बीता है, 3 दिन का तो परफेक्टली बीता है। तो अब एक जोन बना सकते हो आप 16,800 और 17,400। जिस तरफ मार्केट तोड़ेगा उस तरफ जाएगा बजट में। 17,400 तोड़ा तो 18,000 जो मैं दावा कर रहा हूँ वो डेफिनेटली दिखेगा, हो सकता है 18,400 भी दिखे, ठीक है। और 16,800 तोड़ा तो फिर मार्केट को कोई रोक नहीं सकता 15,800 आने से। कितना आने से, 15,800। 15,800 कैसे आएगा, कल के वीडियो में बहुत क्लियरली मैंने समझाया, कल के वीडियो। तो अब आप लोग इसको लिख लीजिए,
17,400 ऊपर की तरफ टूटता है तो मार्केट 18,400 तक जाएगा। मेरा टारगेट 18,000 4 तारीख तक का है, लेकिन 10 तारीख तक आपको 18,400 भी मिल जाएगा, ठीक है। और 16,800 टूटता है, मार्केट 15,800 जाएगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। समझ में आया आपको? अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, खाली इसके पास एक ही सपोर्ट है निफ्टी के पास। कौन सा? रुकिए, यहाँ पे निफ्टी वापस देख लेते एक बार। निफ्टी का एक ही चीज बचा हुआ है जिसके ऊपर है ये 16,634 200 EMA। अब बहुत लोग सोचेंगे ये छुएगा, तो मैं नहीं मना कर सकता हूँ छुएगा, लेकिन अब मेरा मूव है 16,800 और 17,400, इन दोनों के ऊपर मार्केट का गेम। अगर 16,800 के नीचे 2 क्लोजिंग आती है तो मेरा टारगेट 15,800 है भाई साहब, छोटा मोटा नहीं है, 15,800 है। और 17,400 के ऊपर 2 क्लोजिंग आती है तो मार्केट 18,400 जरूर जाएगा। लेकिन मैंने आप लोग को दावा किया 18,000 का, जो कि डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। चलिए, नहीं आता तो मैं ही उसका नुकसान भुगतूंगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अभी तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक इसमें जो फुल फोर्स से 40,000 जाने वाला है वो नहीं जा पाएगा। यहाँ पे एक कोशिश की थी, नहीं तोड़ पाया, और आज एक कोशिश की थी इसके ऊपर जाके, इसके ऊपर जरूर गया लेकिन नीचे आया। मगर अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करोगे तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी का, यहाँ पे क्या हुआ तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है। आप देखो अपने हायर एंड पे बंद हो रहा है, वीक ऑन वीक। तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश हूँ। बैंक निफ्टी में क्लियर कट एक हैमर भी बना, आप देख सकते हो, इसको आप हैमर भी बोल सकते हो और ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो। ज़्यादा बेटर इसके लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी होगा वर्ड। 601 नहीं, हैमर ही होगा, क्योंकि 90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है ओपनिंग से। इस वीक की ओपनिंग थी 37,601, इस वीक का लो था 36,375 और मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है? अपने लो से वीकली क्लोजिंग कहाँ दिया? ऊपर 1,300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। इस वीक के लो से 1,300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो क्लियर कट एक बुलिश साइन है बैंक निफ्टी में, वीकली में भी। अब निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में वीक तो बनी है लेकिन यहाँ अभी भी ये वीकली में भी बियरिश ही है, नॉट बुलिश। क्यों वीकली में बियरिश है? क्योंकि देखिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ। अब 15,800 का लेवल भी अगर अगली वीक में इसके ऊपर नहीं निकलता है तो 15,800 के लिए आप तैयार हो जाइए। जो 15,800 मैं बता रहा था आपको वो यहाँ दिख रहा है। तो निफ्टी वीक दिखा रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिखा रहा है। तो यहाँ कंफ्यूजन है, लेकिन निफ्टी करेगा अटैक मंडे के दिन से। कल का जो मंडे का दिन है
वो निफ्टी का वापस से बुल्स के हाथ में जाने का पहला दिन होगा। और 1 तारीख को तो आपको पता ही है, निर्मला जी बजट पेश करेगी और बजट अच्छा आएगा ऐसा अनुमान सब लोग ज़्यादा लगा रहे हैं। तो उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मार्केट 18,000 जाएगा और मैं रॉन्ग साबित होता हूँ तो मैं खुद का नुकसान ही करूँगा। फिर भी आप इतना ध्यान रखिएगा, आपके लिए सिंपल है 16,800 और 17,400 दोनों में से जो भी लेवल पहले तोड़ता है निफ्टी, उस गाड़ी में बैठ जाइए। 16,800 तोड़ता है तो बिल्कुल आप मंदी की गाड़ी में बैठिए, स्टॉप लॉस डाल दीजिए 17,000 का और बैठ जाइए। 17,000 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 16,800 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 17,400 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर स्टॉप लॉस ही 17,200 डाल दीजिए और 18,000 के लिए आराम से खेलिए। वीकली में भी ये वीक हुआ है। अब आ जाते हैं मंथली चार्ट, भी इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जो मंडे को है वो मंथली क्लोजिंग भी आएगी। अब मंथ ऑन मंथ क्यों देख रहे हैं हम लोग? मंथ ऑन मंथ निफ्टी में क्या हुआ है, अभी भी दिसंबर का लो काफ़ी दूर है 16,410 और दिसंबर के हाई के ऊपर निकला है, यानी कि हायर हाई बनाया है दिसंबर से और अभी तक हायर लो बना है। करेक्ट, दिसंबर महीने का हाई से ऊपर हाई बना है इस बार और दिसंबर महीने के लो से भी हायर लो बना है। तो मंथली में पॉजिटिव है निफ्टी, मंथली में पॉजिटिव है। भले ही आपको ये क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि ये शूटिंग स्टार नहीं कहलाएगा, ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। क्यों? डाउन ट्रेंड में बना है। करेक्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।